Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा 10वां एपिसोड है। अगर इससे पहले आपने 1 से 9 तक के एपिसोड को नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर आपको 1 से 9 तक के सभी एपिसोड मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बाजरा के लिए बीज दर है, तो आपको बताना है कि बाजरा के लिए बीज दर क्या होनी चाहिए। राइट आंसर आपका बी होगा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाजरा के लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो सिंचाई की वह विधि आपको बतानी है जिसमें सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो राइट आंसर आपका ए होगा, टपक सिंचाई विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, तो गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कल्ले निकलना मानी जाती है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। तो मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे इडेफोलॉजी कहते हैं। आपका राइट आंसर डी होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखेंगे अगला प्रश्न। फर्टिगेशन का संबंध है, तो फर्टिगेशन का संबंध जल एवं उर्वरक देने से है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल है, तो आपको इसमें से छांटना है कि मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त मतलब कौन सा फल ऐसा है जो उपयुक्त नहीं है, कि जिसका मुरब्बा नहीं बनाया जा सकता, वही आपको छांटना है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, संतरा। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल संतरा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो 65%। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रकला के तत्व होते हैं, तो चित्रकला के तत्व वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप। आपका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी चित्रकला के तत्व होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विरोधी रंग कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इन्हीं में से छांटना है विरोधी रंग। तो राइट आंसर आपका ये होगा, लाल और हरा विरोधी रंग हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? तो आधुनिक भारतीय कला का पितामह अवनींद्र नाथ। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कला अनुक्रम के अनुसार सही क्रम चुनें। तो 4 ऑप्शन है, चारों में आपको कला अनुक्रम दिए गए हैं, तो सही क्रम आपको चुनना है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? तो सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ आपको बताना है। राइट आंसर आपका ये होगा, संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आमद शब्द संबंधित है, तो आमद शब्द
नृत्य से संबंधित है, आपका राइट आंसर डी होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, बंची टॉप एक बीमारी है, तो बंची टॉप केले की एक बीमारी है, आपका राइट आंसर सी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 फरवरी को भगवान बाहुबली के कौन सा महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया गया? तो 7 फरवरी को भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक उत्सव मनाया गया। तो ये आपका 88वां उत्सव मनाया गया, आपका राइट आंसर डी होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, अम्मा टू व्हीलर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अम्मा टू व्हीलर योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था, आपका राइट आंसर बी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो आपको बताना है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर आपका सी होगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, तो राइट आंसर आपका बी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है, आपका राइट आंसर सी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO स्थित है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में स्थित है, आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का 15 अप्रैल 2018 को गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के करारा स्टेडियम में समापन समारोह हुआ, जिसमें भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था या थी, ये आपको बताना है। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल का 15 अप्रैल 2018 को गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के करारा स्टेडियम में समापन समारोह हुआ, जिसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वजवाहक कौन था? तो राइट आंसर आपका सी होगा, मैरी कॉम। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल प्रकाश में होता है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता है? राइट आंसर आपका सी होगा, विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन चेन्नई में किया गया, आपका राइट आंसर सी होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला है। तो सौभाग्य योजना के तहत हर घर को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला गाजियाबाद है, आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, आपका राइट आंसर ये होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरीवेट एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया। तो क्लैरीवेट एनालिटिक्स इंडिया इनोवेशन पुरस्कार 2018
CSIR एवं DBT को प्रदान किया गया। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। तो देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, फगवाड़ा, पंजाब। तो इस तरह 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।